जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के चरण स्पर्श करके आरंभ करती हूँ। 45 देवताओं का क्रम से अध्ययन चल रहा है। आज हमारी 7वीं क्लास है। आज हम इसके पूर्व वाली जो क्लास थी उसमें हमने क्रम से जो हमने सबसे पहले हमने जब फर्स्ट सेकंड क्लास रही तो हमने 45 देवताओं का अध्ययन शुरू किया। तो उसमें हमने देवताओं को समझने की कोशिश की कि किसका संबंध किससे होता है। ब्रह्मा देवता को हम देख चुके हैं। एकाशीति पद विन्यास में ब्रह्मा पद को हम पढ़ चुके हैं। उसके पश्चात हमने पूर्व दिशा में स्थित आर्यमा देवता को देखने व समझने का प्रयास किया। जब हमने लास्ट क्लास में आर्यमा देवता को पढ़ा था तो हमने ये समझा था कि आर्यमा देवता का संबंध पेशाच विधि के 5 देवताओं से होता है, जो कि क्रम से जयंत, महेंद्र, सूर्य, सत्य और भ्रश हैं। आज इस क्लास में हम जयंत पद को विस्तार पूर्वक देखने व समझने वाले हैं। जयंत का संबंध हमने देखा था आर्यमा का। जब हमने आर्यमा देवता को जब हमने देखा था तो हमने सूर्य के प्रतिमा विज्ञान में देखा था कि सूर्य के 4 पुत्र बताए गए हैं, रेवंत, यम और दोनों मनु। रेवंत का संबंध धन की रक्षा से है, धन व संपत्ति से है। और रेवंत का संबंध पेशाच विधि के जो देवता से है, जिसका जो वो जयंत का पद है, क्योंकि जयंत का संबंध भी धन से है। तो हमने ये देखा था कि जो आर्यमा देवता है उनके प्रतिमा विज्ञान में, सूर्य के प्रतिमा विज्ञान में उनके पुत्र जो रेवंत कहे गए हैं उनका संबंध पेशाच विधि के जयंत के पद से है। आप सभी जानते होंगे, हमने द्वार परिणाम पढ़े हैं कि जब पूर्व दिशा का घर हो और जयंत के पद में मुख्य द्वार दिया जाए तो बहुवित्त धन की प्राप्ति होती है, बहुत अधिक धन प्राप्त होता है। तो अब हम जो देखने वाले हैं देवता क्रम से, वो हम जयंत देखेंगे आज इस वीडियो में। उसके बाद फिर हम महेंद्र देखेंगे, सूर्य देखेंगे, सत्य देखेंगे, भ्रश देखेंगे और उसके पश्चात फिर हम दक्षिण दिशा में विवस्वान के पद को देखने व समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। 45 देवताओं में हम एकाशीति पद विन्यास में देवताओं का अध्ययन कर रहे हैं, एकाशीति पद विन्यास में ही देख रहे हैं। तो जो जयंत का पद है वो पेशाच विधि में 32 देवता स्थित हैं, और जो जयंत का पद है उसके पूर्व पेशाच विधि में ईश व पर्जन्य का पद है। ईश में कहा गया है कि व्यक्ति की जो चेतना का स्तर था वो बहुत अच्छा था, व्यक्ति की चेतना शुद्ध थी, अर्थात व्यक्ति की जो संकल्प रहते हैं उसमें उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, सतोगुणी चेतना कही गई है। पर्जन्य का पद जो कहा गया है, पर्जन्य का निघंटु अम्बुदादीप बताया गया है। और विष्णु सहस्त्र नाम में शंकराचार्य जी ने पर्जन्य का एक अर्थ वरदानों की बरसात कहा गया है, अर्थात उसमें व्यक्ति जो मनोकामना करता है उसमें उसकी वह मनोकामना पूर्ण होती है। ये पर्जन्य के पद में कहा गया है। अब जब हम जयंत के पद में आते हैं तो जयंत के पद में व्यक्ति की जो सतोगुणी चेतना थी उसकी चेतना में गिरावट हुई और व्यक्ति को पदार्थों की आवश्यकता हुई। इस पद में सृष्टि का निर्माण हुआ। ये हमने तब पढ़ा था जब त्रेता युग में वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई। उस समय हमने ये अध्ययन किया था। जब त्रेता युग में वास्तु पुरुष की उत्पत्ति क्यों हुई? क्योंकि व्यक्ति की चेतना के स्तर में गिरावट हुई। उसके पहले व्यक्ति की चेतना सतोगुणी चेतना थी। सतोगुणी चेतना, सच बोलना। रजोगुणी चेतना जिसमें व्यक्ति लोभ लालच करता है,
तमोगुणी चेतना निद्रा आलस्य जिसे कहा जाता है। तो व्यक्ति की जब चेतना के स्तर में गिरावट हुई तब उसको सर्दी गर्मी लगने लगी। वास्तु पुरुष की उत्पत्ति के बाद, पहले तो कहा गया है जब वास्तु पुरुष की उत्पत्ति नहीं हुई तब देवता मनुष्य सब साथ में रहते थे, उनको भूख प्यास नहीं लगती थी, उनका शरीर हमेशा युवा रहता था। तो व्यक्ति की जब चेतना के स्तर में गिरावट हुई तब उसको पदार्थों की आवश्यकता हुई, जो कि हम जयन के पद में देखने वाले हैं। जयन के पद का निघंटु कश्यप ऋषि बताया गया है। कश्यप ऋषि का विवाह दक्ष की पुत्रियों से हुआ। जयन का निघंटु कश्यप बताया गया, कश्यप ऋषि बताया गया है। कश्यप का अर्थ होता है कछुआ। जिस प्रकार से कछुआ अपनी हार्ट शेल के अंदर अपने सारे अंगों को छुपा के रखता है और जब उसे कोई आवश्यकता होती है अर्थात चलना रहता है, भूख लगती है, भोजन करना रहता है, तो ही वो अपनी हार्ट शेल के अंदर से अपने अंगों को बाहर निकालता है और उसका प्रयोग करता है। इस पद का संबंध भी उसी प्रकार बताया गया है कि जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों का प्रयोग अपने लक्ष्य के प्रति करता है तो व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है, जिससे व्यक्ति सफल होता है और जब सफलता होती है तो व्यक्ति धनवान भी होता है। जयंत का एक अर्थ चंद्रमा भी कहा गया है। जयंत को इंद्र का पुत्र भी कहा गया है। जयंत का जब अर्थ चंद्रमा किया गया है तो चंद्रमा का संबंध मन से है, अर्थात जब जयंत का पद शुभ होगा तो व्यक्ति का मन शांत होगा, व्यक्ति का मन एकाग्र होगा, व्यक्ति कोई भी कार्य करेगा वो फोकस होके करेगा। और जयंत को इंद्र का पुत्र भी कहा गया है। इंद्र अर्थात इंद्रियों का स्वामी। हमारी 5 सेंसेस बताई गई हैं, जो आँख कान नाक जीभ व त्वचा, अर्थात व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर संयम रहेगा, कोई इंद्रियों के वशीभूत नहीं होगा। व्यक्ति का जब मन शांत रहेगा और व्यक्ति का जब अपनी इंद्रियों पे संयम रहेगा, कंट्रोल में रहेगी सारी इंद्रियां, तब व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति कार्य करेगा। अर्थात जब जयन का पद में दोष होगा, कोई वास्तु दोष होगा जब जयन के पद में, तो व्यक्ति का मन एकाग्र नहीं होगा, व्यक्ति अपनी इंद्रियों के वशीभूत होगा, जिसके के कारण उसको सफलता प्राप्त नहीं होगी। नेचुरली जब अपने गोल के प्रति व्यक्ति कार्य नहीं करेगा, लक्ष्य के प्रति व्यक्ति कार्य नहीं करेगा, तो व्यक्ति को सफलता नहीं मिलेगी, वो भटकता रहेगा, उसकी जिंदगी में भटकाव रहेगा, जिसके के कारण व्यक्ति असफल होगा अपनी जिंदगी में और उसके पास धन की भी कमी होगी, व्यक्ति के पास भौतिक सुख की भी कमी होगी, उसके पास संपत्ति भवन इन सब की भी कमी होगी। जयन में हमने देखा मन जब यह पद शुभ होता है तो व्यक्ति का मन एकाग्र होता है, व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पे संयम होता है। अर्थात इस जगह पर, इस स्थान पर जब उपयोग की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टडी रूम दिया जा सकता है, अध्ययन कक्ष दिया जा सकता है, अध्ययन अध्यापन कक्ष देना चाहिए यहाँ पर। इसके अतिरिक्त यहाँ पे मेडिटेशन अर्थात ध्यान कक्ष दिया जा सकता है, प्लानिंग रूम दिया जा सकता है, रणनीतिकार के लिए भी यह स्थान शुभ बताया गया है। इसके अतिरिक्त जब पूर्व दिशा का घर हो तब यहाँ पर मुख्य द्वार जयन के पद में देना अति शुभ है, क्योंकि जयन के पद में मुख्य द्वार देने से बहुवित्त धन की प्राप्ति होती है, बहुत अधिक धन प्राप्त होता है। और जयन के पद में ड्राइंग रूम दिया जा सकता है, लिविंग रूम दिया जा सकता है, डाइनिंग रूम दिया जा सकता है, शयन कक्ष पुत्र पौत्रों के लिए भी शयन कक्ष देना शुभ बताया गया है इस स्थान में आता है। तो उसको अब रेमेडी की बात करते हैं। तो जब दोष को दूर करने के लिए हमने मन की बात की,
हमने मन की बात की, चंद्रमा की बात की, यानी इस स्थान पे चंद्रमा लगवाया जा सकता है। सोने में, चांदी में, कॉपर पे, आपको जैसा ठीक लगे वो लगवाया जा सकता है। भूमि के अंदर या भूमि के ऊपर भी रखा जा सकता है। जयंत का निघंटु कश्यप ऋषि बताया गया है। कश्यप, कछुए की बात की हमने, तो आप यहाँ पर कछुआ भी रख सकते हैं इस पद में, ताकि व्यक्ति को अपना लक्ष्य भी याद रहे। जयंत के पद में जाति हिंगोल्य लगवाया जा सकता है। आप वज्र की, पूर्व दिशा के दिक्पाल इंद्र हैं तो वज्र की स्थापना कर सकते हैं। यहाँ पर आप माणिक्य, इस दिशा का ग्रह, पूर्व दिशा का ग्रह सूर्य बताया गया, तो माणिक्य की स्थापना भी विधि विधान से पूजा करके की जा सकती है। या फिर आप घी व मक्खन का भोजन कर सकते हैं। घी व मक्खन का हवन भी करना शुभ बताया गया है। इस प्रकार से जयंत के पद को दोष दूर करके हमको रेमेडी करना चाहिए, ताकि जयंत के पद का शुभ परिणाम हमको प्राप्त हो सके, व्यक्ति का मन एकाग्र हो सके और व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान दे सके, ताकि वह धनवान हो सके। अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में, यानी हमारी जो 8th क्लास रहेगी, उसमें हम महेंद्र के पद को विस्तार पूर्वक देखने व समझने का प्रयास करेंगे। अब यहीं इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।